कमाल के मोड़ पर आ गया एजबेस्टन टेस्ट। दो लड़कों ने हाथ खड़ा किया जसप्रीत बुमराह की जगह पर और ये कहा कि हम लेकर देंगे ना विकेट। आकाशदीप, पहले उनका नाम इसलिए ले रहा हूं जबकि सिराज ने ज़्यादा विकेट लिए, क्योंकि दोनों बार नए बॉल के साथ जो पहला डैमेज दिया वो आकाशदीप ने दिया। चाहे आप पहला स्पेल देखो, चाहे आप बाद का स्पेल देखो, नई गेंद जब भी आई आकाशदीप जिसे आप कहो कि जिसने डैमेज किया, और उसके बाद मोहम्मद सिराज। मैं सही मायनों में बताऊं, बुमराह से हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज की कोई बात ही नहीं करता जब वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है। कोई ये नहीं देखता कि यार कोई तो मीटर होना चाहिए ना जो बताए कि यार ये गेंद ना, गेंदबाज 70% अनलकी रहा है पिछले मैच में, वरना इसके पास 3 या 4 विकेटें होती। इस मैच में भी अगर आप देखोगे, कैच बीच से निकल जाना स्लिप के, अंपायर्स कॉल, ये सारी चीज़ें कहाँ गिनी जाती है? ये सारी चीज़ें गिनी जाती हैं लक फैक्टर आपके साथ कितना रहा है। खैर, उन सारी चीज़ों से परे 4 फाइफर्स हैं। अब अगर आप देखेंगे मोहम्मद सिराज के 3 विदाउट जसप्रीत बुमराह है। पोर्ट ऑफ स्पेन में विदाउट जसप्रीत बुमराह लिया था, ब्रिस्बेन में विदाउट जसप्रीत बुमराह लिया था, यहाँ विदाउट जसप्रीत बुमराह लिया है। सिर्फ केप टाउन में जसप्रीत बुमराह के साथ उनका फाइफर आया हुआ है। तो ये जो जिम्मेदारी का एहसास होना है ना कि बुमराह नहीं है, मुझे हाथ खड़ा करना है, तो वो सिराज को सबसे अलग बनाता है। और इस मैच में उन्होंने जिस तरीके की गेंदबाजी करी है, बहुत डेडली लगे हैं। खतरनाक वो आकाशदीप से भी ज़्यादा लगे, लेकिन आकाशदीप ने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है कि डैमेज शुरुआत में सबसे पहले कर देना। अब 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, मौसम क्या रहने वाला है क्योंकि बारिश है, और दूसरी चीज़ इंडिया कहाँ जाकर रुकना चाहेगा अगर ऑल आउट नहीं होता है, क्योंकि ट्रिकी है वेदर कंडीशंस थोड़ी। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, और आप लोगों को वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। पहली चीज़, अगर आप आसमान देखोगे तो आसमान थोड़ा सा ख़राब रहने वाला है। बारिश की प्रेडिक्शंस थी, लेकिन अब जब मैं घर पहुंचा हूं तो बारिश की प्रेडिक्शंस को लेकर के सिर्फ आपको यही कह सकता हूं कि यहाँ पर लगातार ये चीज़ हो रही है कि बारिश के बारे में कहा जाता है, लेकिन अगले दिन बारिश होती नहीं है क्योंकि मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। इस समय पर जब मैं वेदर वेबसाइट देखता हूँ तो पर्सिपिटेशन के चांस 20 या 30% है, जिसमें अगर कुछ होगा तो स्पिटिंग होगी, यानी बूंदाबांदी होगी, वो भी बहुत हल्की, लेकिन क्लाउडी रहेगा। अभी मुझे ये दिखा रहा है मौसम कि परसों बारिश होने वाली है, लेकिन परसों की बात अभी से नहीं करूंगा, खासतौर पर जब इंग्लैंड को बैटिंग करनी है। तो मौसम आज थोड़ा डिफिकल्ट है और दिनों की तुलना में अगर आप बारिश के लिहाज से बात करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंडिया को रुकना कहाँ चाहिए अगर इंग्लैंड ऑल आउट नहीं कर पाया। अभी सिर्फ 1 विकेट गिरा है और हमें कम से कम अभी 244 के आसपास हमारे पास कुल मिलाकर के रन है, अगर आप लीड भी जोड़ दें। मैं चाहता हूं कि इंडिया करीबन 480 से ऊपर रन बनाए, 500 के करीब जाकर इंडिया को रुकना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ये बता दिया है कि पहली चीज़ ये चेज के लिए जाएंगे और दूसरी चीज़ ये किस पेस पे रन बना सकते हैं। तो 3 सेशंस अगर आप डिवाइड करो, अगर आप इन्हें 3 सेशन बैटिंग करने के लिए देते हो, यानी फाइनल डे अगर आप बोलते हो जिसमें बारिश की आशंका है, अभी भी संभावना है अभी भी, तो आपको ये समझ में आता है कि यार इन लोगों को अगर आपने थोड़ा सा भी मौका ज़्यादा दिया तो उल्टा पड़ सकता है आपके लिए। तो आप 3 सेशंस दो जिसमें ये ओवर एग्रेसिव होकर खेलें, और ये जीत के लिए जाना चाहते हैं, ये हर हाल में चाहते हैं कि हम जीत के लिए जाएं, तो ये ओवर एग्रेसिव बैटिंग करेंगे और उसका फायदा टीम इंडिया को मिलेगा। सो क्लोज टू, अगर आपने 2 सेशंस तेज बल्लेबाजी करी तो आप कहीं ना कहीं 400 के पास होंगे। 2.5 सेशन जहां आप जाओगे, आप कर जाओगे कि आप 500 के आसपास जो है वो 480-500 के बीच की लीड आप ले लोगे, जिसके लिए अभी आपको और 250 रन बनाने हैं। 256 रन अभी आपको और चाहिए, जो कि ईजी नहीं होने वाला, नोइंग द कंडीशंस। दूसरी चीज़, आपने इंग्लैंड के बॉलर्स को पूरी तरीके से थका दिया है। बेसबॉल का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उनके बैटर्स तो बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन बॉलर्स को आराम करने का वक्त नहीं मिल पाता क्योंकि वो इतनी तेज गति से खेलते हैं। अब आपके पास है 500 रन, अगर आपके हिस्से हैं तो फिर आप एग्रेसिव फील्ड सेट्स भी कर सकते हो, उनको ज़्यादा तेज खेलने पर मजबूर भी कर सकते हो, क्योंकि वो जीत के लिए ही जाने वाले हैं। वो वक्त नहीं देखेंगे कि आपने कितने सेशन उनको बैटिंग करने के लिए दिए हैं और रन्स कितने बनाए। उनके पास जितना टाइम होगा वो रन चेज के लिए ही जाएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको पूरा एक दिन दो, बोर्ड पे लगाओ 500 रन, बोलो कितना तेज खेल सकते हो। तेज खेलना मतलब आपके लिए चांसेस बनेंगे, कैचेस जैसे पहले पकड़े थे इस पहली इनिंग्स में वैसे ही कैचेस पकड़ो और आपके लिए चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से इन हो जाती हैं। दैट्स द वे टू गो फॉरवर्ड, ऐसा मुझे लगता है। बाकी लेट्स सी कैसा ये टीम करती है, वो आपको पता चल जाएगा आज। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, मिलते हैं आपसे।